So students, in the last class, we were doing some problem based on Coulomb's law. First of all, Ananya, everything is clear to you, Ananya, whatever we discussed in the last class? Yes, sir. ये तो previous classes के questions हैं. Are you comfortable in these questions? Yes, sir. Is this question cleared? Yes, Ananya? Yes, sir. This one is cleared. And I think in the last class we discussed these two questions as well. Any doubt? Any doubt, Shreya, in these two questions? Shreya? Yes, sir, Yes. there is no doubt. Shreya, you are making proper notes or not? First Yes, of all, sir. tell. Yes, sir, I'm making. Okay. ये सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे. दीज क्वेश्चंस आल्सो. अच्छा, मैंने एक आपको होमवर्क में दिया था, इफ यू रिमेम्बर. लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 4q एंड q दे बोथ वर पॉजिटिव, और हमने फाइंड आउट किया था वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट सो दैट सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम. अक्षिता, सानवी. यस सर. अक्षिता, जो हमने थर्ड चार्ज यहाँ निकाला था उसको साइन बीच में रखा था, समवेयर बिटवीन द टू, और ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था. बट आई गिव यू अनदर क्वेश्चन कि अगर स्मॉल क्यू नेगेटिव है तो थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे सो दैट सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम. और उसका हमने एक टेंटेटिव आइडिया लिया था कि बीच में तो रख नहीं सकते एंड थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट राइट ऑफ -2. क्या ये बात हमें समझ में आ गई थी? यस सर. इसको आगे सॉल्व किया आप लोगों ने? वैसे मुझे पता है किया नहीं होगा. हाँ जी, अनन्या, did you solve this question completely? No, sir, not No, sir. completely, but little bit I did. Okay, Shreya, did you solve this question? Shreya, should I repeat it first? पहले तो मुझे ये बताओ, श्रेया. No, sir. I didn't solve ये it. you didn't solve. Should I repeat this question? क्या है ये? No, sir, इतना तो पता है. इतना तो पता है ना कि देखो, हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि 4q जो रखा था मैंने यहाँ पर, जो ब्लू कलर से अभी रब किया जस्ट, दिस 4q इज पॉजिटिव और दूसरा वाला चार्ज है माइनस वाला q विच इज नेगेटिव. एंड आई वाज आस्किंग यू कि थर्ड चार्ज वेयर इट शुड बी केप्ट सो दैट सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम. तो श्रेया, आई जस्ट एक्सप्लेन, मिड में तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर मिड में मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो इससे रिपेल होगा और माइनस वाले से अट्रैक्ट होगा, फोर्सेस विल नॉट बी कैंसल्ड आउट. आई होप ये हमें याद आ गया होगा. श्रेया, आर वी कंफर्टेबल इन? यस श्रेया. यस सर. और 4q के लेफ्ट में क्यों नहीं रखा था, मुझे याद दिलाओ एक बार. जस्ट एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट केप्ट इन लेफ्ट ऑफ 4q. मानवी सारंग. सर, क्योंकि वो 4q ज्यादा बड़ा चार्ज है और -q कम है, तो फिर वो और बैलेंस नहीं हो डिस्टेंस पाएगा. नहीं, और डिस्टेंस भी बोलना है. 4q एक तो चार्ज बड़ा है और ऊपर से अगर मैं इस जगह रखता हूँ जो मैंने येलो कलर से q चार्ज रखा है तो डिस्टेंस भी तो स्मॉल है, तो डिस्टेंस छोटा ऊपर से चार्ज बड़ा, तो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगे. दैट्स व्हाई मैं इसको a के लेफ्ट में नहीं रखूंगा. क्या ये बात हमें समझ में आ गई थी? तो इसको भी मैं रब कर देता हूँ, लेफ्ट में भी नहीं रख सकता. दैट्स व्हाई ओनली वन पोजीशन इज लेफ्ट कि इट शुड बी केप्ट समवेयर राइट ऑफ -q. यही कहीं मुझे रखना होगा. अच्छा मानवी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि शुड दिस चार्ज बी पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव. व्हाई पॉजिटिव? सर जिससे वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि 4q भी पॉजिटिव है तो इस साइड भी पॉजिटिव. तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता था कि अगर मान लो मुझे वो मिड वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है तो पॉजिटिव इसलिए लेंगे बिकॉज इफ दिस इज लाइक प्लस कैपिटल Q तो -q चार्ज इधर अट्रैक्ट हो पाएगा और ड्यू टू दिस वाला 4q ये चार्ज इधर भी अट्रैक्ट हो सकता है. आर यू गेटिंग इट मानवी? यस सर. तो इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करने के लिए लेट अस से मुझे B चार्ज का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है तो राइट वाले चार्ज को कैपिटल Q को पॉजिटिव होना पड़ेगा. अनन्या, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? अनन्या, यस सर. श्योर 100%? व्हाई थर्ड चार्ज जो C रखा है इट शुड बी पॉजिटिव? यस सर. तो थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट राइट ऑफ -q and this charge must be कैसा?
must be positive. Is it clear to everyone? पहले तो मुझे ये बताइए. Yes, अक्षिता सानवी. Yes, sir. अक्षिता, मेरे मैग्नीट्यूड और पोजीशन निकालने में थोड़ी हेल्प करो. सपोज ये मैंने x डिस्टेंस पर रख दिया राइट में. कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x? Sir, we will find out the force applied by the Okay. charge plus Q on both the points A and See, B. सबसे पहले मैं जो C चार्ज है ना, इसका इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करता हूँ. अक्षिता, ड्यू टू A, C will be repelled along this direction. Yes, sir. तो ये एक तरीके से FCA लिखा है मैंने, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और C चार्ज B से अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में. डू यू एग्री? Yes, sir. तो दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूँ. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज C, तो अगर आपको C का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करना है, यू हैव टू से FCA इक्वल टू FCB. नाउ अक्षिता, FCA कितना लिखूंगा बताइए? C ड्यू टू A, K कैपिटल Q इंटू 4Q divided by what, Akshita? D plus X whole square. Yes. And how much is FCB magnitude wise? K capital Q small q upon x square. Can Yes, I write sir. it down? क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस का चार्ज साइन का नेचर नहीं लिखते. Yes, तो sir. कैपिटल K QQ स्मॉल q विल गेट कैंसिल्ड. तो आपकी इक्वेशन बनती है 4x स्क्वायर इक्वल टू d प्लस x का होल स्क्वायर. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अक्षिता, तो d प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो वहां से x आ जाएगा इक्वल टू d. दिस इज द वन आंसर वी आर गेटिंग. श्रेया, आर यू गेटिंग इट और नॉट? श्रेया, पोजीशन निकाल दी मैंने. Yes, sir. श्रेया, पोजीशन निकाल दिया. मुझे सिर्फ कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो देखो, अब किसी A या B में से किसी एक का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करते हैं. मान लो B का किया, तो श्रेया मेरी हेल्प करोगे कि B पर A अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा कि नहीं? क्योंकि B नेगेटिव है और A पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. Yes, sir. और इस डायरेक्शन में लगेगा F ऑन B ड्यू टू C, क्योंकि C भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अनलाइक चार्ज. डू हाँ यू जी. एग्री? तो अब मैं एक क्वेश्चन अगली बनाऊंगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज B. अनन्या, आर यू गेटिंग इट और नॉट? अनन्या, Yes, sir, I'm getting it. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज B. अब अनन्या आप हेल्प करो. शुड आई नॉट से FBA इक्वल टू FBC? Yes, sir. हाउ मच इज FBA? K 4Q स्क्वायर. into Q. Yeah. नहीं, 4Q into Q हो गया 4Q स्क्वायर. हाँ. कैन आई पुट इट लाइक दिस? अपॉन Yes, D sir. स्क्वायर इज इक्वल टू, यस अनन्या, FBC. K small q capital Q divide by x square. और x आया है मेरा D के इक्वल अभी थोड़ी देर पहले. Okay, so D square. तो D स्क्वायर से D स्क्वायर गेट कैंसिल, K से K कैंसिल, एंड Q पावर से दिस Q कैंसिल. सो हाउ मच वी आर गेटिंग कैपिटल Q? इज इट नॉट 4Q? 4Q. तो ये आपका आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज. Yes, Akshita, is it clear to you as well, Akshita Sanvi? Yes, sir. तो अक्षिता, कुल मिला के जो कैपिटल Q थर्ड चार्ज है जिसको मैंने C पोजीशन पे रखा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल q, और उसका डिस्टेंस जो होगा x, दैट विल बी इक्वल टू d itself. Yes, sir. Any doubt any student has? मानवी सारंग, No, sir. श्योर 100%? Yes, sir. तो आई होप जितने भी मैंने कूलम्स लॉ में क्वेश्चंस कराए हैं मानवी, सारे आपको समझ में आ गए होंगे. Yes, sir. चलिए, एक क्वेश्चन मुझे, आई होप ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, होमवर्क में आपको क्लियर हो गया होगा. अनन्या, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. ओके, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी आज स्टार्ट करूंगा. यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो टुडे. दिस इज द MCQ. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन and then send me the answer as well. Out of A, B, C, D, which one is correct? And send me the answer on chat box.
Yes, Ananya, any answer? Akshita Sanvi? Sir, I'm doing it. Shreya? Sir, I'm doing it. श्रेया थोड़ी हेल्प तो कर दो मेरी, कैसे क्या सोच रहे हैं अभी इसमें? दो चार्जेस रखे हुए हैं एंड वी हैव बीन आस्क्ड अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस है एक माइनस है. थर्ड चार्ज is to be balanced at a point P by the electrostatic force due to these two charges. थर्ड चार्ज को मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है, तो उसको कहाँ प्लेस करूं? कुछ आइडिया आप दोगे? सर चलो उसको राइट हाँ, ऑफ माइनस में रख सकते हैं. अच्छा चलो मैं एक एक ऑप्शन पे पहले मूव करता हूँ. सबसे पहले जो डायग्राम दिखाया हुआ है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कैसा है? नेगेटिव. ठीक है ना श्रेया? यस सर. श्रेया सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे मूव करते हैं. लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? दिस मिडिल लाइन व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलरली. देखो अगर मैं थर्ड चार्ज को इस लाइन पर कहीं प्लेस करता हूँ और लेट अस से दिस चार्ज इज प्लस Q, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज से इधर से रिपेल होगा. डू यू एग्री? यस सर. और माइनस वाले चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा. आई होप यू ऑल्सो एग्री. तो श्रेया ये बताइए, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ आएगा ना इस डायरेक्शन में वेक्टर सब? हाँ जी. कैन द फोर्स इक्वल टू 0? अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूं तो समवेयर फोर्स तो कुछ ना कुछ आएगा ना ये बीच में, एफ नेट. सो इज द फोर्स 0? नो. तो इसका मतलब है ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. डू यू एग्री और नॉट? यस सर. अच्छा अब हम चलते हैं बी ऑप्शन पर. श्रेया, इफ आई एम प्लेसिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ प्लस एंड माइनस Q, तो मिड पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल. सी हाउ. सपोज मैं मिड पॉइंट पर यहां रख देता हूं, लेट अस से पॉजिटिव Q चार्ज. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q से रिपेल होगा. डू यू एग्री? यस सर. और माइनस वाला जो सेकंड चार्ज है उससे अट्रैक्ट भी तो होगा. तो कैन द फोर्सेस बी कैंसल्ड आउट? ये तो ऐड हो रहा है कैंसिलेशन की जगह. डू यू एग्री और नॉट? यस सर. तो इज द फोर्स 0? नो. तो मिड पॉइंट पर भी नहीं रख सकते हो. तो आई मीन A एंड B बोथ ऑप्शन हैव बीन रॉन्ग. डू यू एग्री और नॉट? यस सर. अच्छा चलो सी ऑप्शन पे चलते हैं. सी में व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q. कहां रखना है श्रेया थर्ड सी ऑप्शन में? लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ए. नहीं, लेफ्ट ऑफ ए. अगर आप एक बार देखें तो लेफ्ट ऑफ ए का है. तो कैन आई कीप इट हियर? लेट अस से. यस सर. अब श्रेया ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज से तो रिपेल होगा. डू यू एग्री? इस वाले पॉजिटिव से. हाँ जी. और माइनस Q से अट्रैक्ट होगा. डू यू एग्री ना? इस हाँ वाले जी, हाँ जी. माइनस. बट दीज टू चार्जेस आर इन मैग्नीट्यूड वाइज सेम. कैपिटल Q मैग्नीट्यूड इनका सेम है और आपको डिस्टेंसेस सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट. तो क्या इन फोर्सेस का आपस में कैंसिलेशन हो पाएगा? अगर आप कैपिटल Q से जो दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और इस चार्ज का जिसको मैं सर्कल, पॉसिबल तो नहीं है फिर. पॉसिबल नहीं है बिकॉज चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है बट डिस्टेंसेस डिफरेंट है. इफ R1 एंड R2 आर डिफरेंट तो फोर्सेस का कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल. यानी कि मेरा F1 F2 से कैंसिल नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज नॉट द आंसर आल्सो. अनन्या, डू यू एग्री आल्सो? अनन्या? यस सर. अनन्या, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है. देखो ध्यान से सुनना. इफ आई एम प्लेसिंग प्लस कैपिटल Q हेयर एंड माइनस कैपिटल Q हेयर, मेरे को मिड लाइन पे भी नहीं रख सकता था, मिड पॉइंट पे भी नहीं, और अगर लेफ्ट में रखता हूं तो भी पॉसिबल नहीं है. आप समझ गए ना अनन्या? यस सर. अनन्या, अगर राइट में रखूंगा तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दीज टू चार्जेस आर सेम. माइनस वाले से अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वाले से रिपेल होगा, बट फोर्सेस कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है मैग्नीट्यूड सेम होने के बाद भी. ओके. डू यू एग्री? यस सर. So that's why equilibrium in this question is actually not possible. That's why D option, none of these is का आंसर बैठेगा. I am writing down this point.
In this problem, actually, Akshita, do you agree or not? क्या कहा है मैंने Akshita? Yes, sir. Actually, equilibrium of third charge particle is not possible. Hence, D is correct. Any doubt, Manvi Sara? Yes, Manvi. Any doubt, Akshita? No, sir. तो कुल मिला के इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी. एनी डाउट स्टूडेंट? श्रेया? यस श्रेया. No, sir, no doubt. ओके, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलिए, आपको कूलम्स लॉ सीबीएसई में भी है और आपको आना भी चाहिए, तो एक क्वेश्चन ये वाला उठाते हैं. तो दिस इज बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. Coulomb's law in vector form. अच्छा चलिए फिर एक काम करते हैं, पहले ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी शुड रीड दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड एक्चुअली. उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ. अनन्या, read the question. Yes, sir. अच्छा, इसको ना पहले मैं वन पेज ऐड करके आपको थ्योरी पार्ट में, जस्ट अ मिनट. चलिए पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ हाउ वी कैन स्टडी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. देन यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन. Ananya, please be on the line. Yes, sir. Ananya, let us say this is our coordinate system. One is x-axis, one is y-axis, one is z-axis. Let us say this is my x and this is my y and this is z-axis. Fine, Ananya? Yes, sir. Ananya, let us say there is one charge particle q1 and there is कहीं भी रख दो आप another charge particle q2. तो अनन्या q1 का एक पोजीशन वेक्टर होगा बच्चे. दिस वन पोजीशन वेक्टर समझते हो ना? Yes, sir. Yes, Ananya. Ananya, there is a position vector of q2 charge also. Can I show it like this? This is position vector r2. So what is r1 and r2, Ananya? Position r1 vector. is position vector of q1 and r2 is position vector of q2. तो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है and this is the separation between q1 and q2. अनन्या इस वेक्टर को मैं r से रिप्रेजेंट कर देता हूं सपोज q1 और q2 के बीच में जो है. Okay, sir. यस अनन्या. अब आपको कुछ अच्छा एक बार मैं सबसे जानना चाहता हूँ, यू नो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? एवरीवन. श्रेया, वी नो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और नॉट? I don't remember it, sir. ओके फाइन 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 फाइन, आई गॉट इट. देखो एक काम करो, अगर आपको एक वेक्टर ये दिखा रखा है, हेड एंड टेल तो जानते हैं श्रेया? थोड़ा सा ये बताइए. हाँ जी, अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो जिस एंड पर एरो लगाते हैं दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड दिस इज कॉल्ड एज टेल. तो अगर आपको एक वेक्टर दिखा रखा है, सपोज दिस इज माय वेक्टर ए एंड एक दूसरा वेक्टर मैं ए के हेड से स्टार्ट करता हूं, दिस इज माय वेक्टर बी. तो श्रेया, अगर मैं ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर दूं डायरेक्टली लाइक दिस इज माय वेक्टर सी, तो श्रेया सी विल बी वेक्टर सम ऑफ ए एंड बी. ये हमने लास्ट ईयर वेक्टर में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ. श्रेया, okay, sir.
श्रेया सेम चीज अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूं इस ट्राइंगल के अंदर, तो कैन आई से इफ आई अप्लाई द ट्राइंगल लॉ की R1 वेक्टर प्लस फिर जा रहा है वेक्टर R, क्या इन दोनों का सम R2 नहीं होगा श्रेया? Yes, sir. आपका R1 ऐसे था, दिस इज वेक्टर R, तो कैन आई से कि दिस R2 इज सम ऑफ R प्लस R1? नाउ इज इट Yes, क्लियर sir. ना? Yes, sir. तो अब आप मुझे बताइए जो R वेक्टर होगा जो इनके बीच का सेपरेशन है, इज इट नॉट R2 माइनस R1? हाँ जी. बस अब यही चाहिए था, इसके आगे तो मुझे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखना है सिंपली। अब जल्दी से मुझे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला याद दिलाओ श्रेया। K Q1 Q2 by R स्क्वायर। Yes, sir. श्रेया अगर Q1 Q2 लाइक चार्ज है, कैन आई से कि दोनों रिपेल करेंगे सपोज, तो इस फोर्स को आई विल कॉल एज F21। मैंने आपको पहले भी समझाया था 21 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, और ये कौन सा फोर्स कहलाएगा? दिस इज फोर्स F12, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अगर मुझे F21 का मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता रहा हूं। कैन आई राइट डाउन स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो R इनके बीच का सेपरेशन। अनन्या, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अनन्या, Yes, sir. श्योर 100% ना कैसे लिखा है मैंने? Yes, sir. अनन्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे और करके आई एम राइटिंग डाउन कि जो F21 का मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। क्या आप R की जगह कैन यू राइट डाउन मॉड ऑफ R2 माइनस R1? ये सामने लिखा हुआ है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। Yes, sir. अनन्या, नो अभी क्लियर नहीं हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। अनन्या, नहीं मैंने sir, R को क्योंकि वो लिखा है दोनों इस same बॉक्स। है. नहीं R को लिखा है बच्चे मैंने R2 माइनस R1 अभी लिखा है ना ये रहा बॉक्स में। Yes, sir. तो R स्क्वायर की जगह कैन आई नॉट से R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर? Yes, sir. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में F वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स F21 को? यस अक्षिता सानवी, कैन यू हेल्प मी? अक्षिता, अक्षिता अगर मुझे F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? कैन आई राइट डाउन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R का मैग्नीट्यूड आप एज इट इज लिखना, वेक्टर R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R कैप। व्हाट इज R कैप हियर? यस, व्हाट इज R कैप हियर मानवी? मानवी, व्हाट इज R कैप हियर? R कैप को जो रिप्रेजेंट किया है वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में जब लिखना होगा तो R कैप इज बेसिकली यूनिट वेक्टर along the direction of F21। अच्छा, पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले आप मुझे ये बताओ। अगर नहीं पता तो एक बार मैं बताऊं कैसे निकाला जाएगा। यस अनन्या। So I'm not sure. देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक काम करते हैं, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, यहां तक इससे पहले क्लियर है जो मैंने लिखा है ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप मॉडुलस तक बताइए, मॉड पार्ट तक, इज इट क्लियर और नॉट? यस अक्षिता। Yes, sir. अक्षिता, श्रेया एंड मानवी, किसी को भी डाउट हो तो एक बार बताइए। मैग्नीट्यूड पार्ट तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो एक्स एक्सिस के अलावा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपको क्लियर होगा। थोड़ा वेक्टर पार्ट थोड़ा मुझे लगता है अच्छा नहीं है इतना। एक फोर्स लगा रहे हैं सपोज एक्स एक्सिस के अलावा, लेट अस से, एंड वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन है। अक्षिता आप समझोगे, एक बार लाइन पर रहिए अक्षिता। Yes, sir. अक्षिता, अगर मैं फोर्स को 5 न्यूटन लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस के अलावा, तो मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? क्या मैं F इक्वल टू 5 आई कैप नहीं लिखता? लाइक आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। Yes, sir. ऐसे ही अगर हम फोर्स कल को y एक्सिस के अलोंग लगा देंगे तो हम लिखते हैं F इक्वल टू
जो भी मैग्नीट्यूड है, लेट अस से 10 न्यूटन, कैन आई राइट डाउन 10 जे कैप? Yes, sir. अच्छा, ये जे कैप किस लिए लगाया है मैंने? व्हाट इज दिस जे कैप हियर? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली? Unit vector along y-axis. यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो ये 10 है ना Yes, अक्षिता? sir. तो अक्षिता, ये जो जे कैप अलग से लगाया है, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन कि वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स है। तो ऐसे ही मेरे जो ऊपर फोर्स है जो मैंने अभी दिखाया है ऊपर, दिस फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट F21, क्या ये वेक्टर आर के अलोंग नहीं है? आर वेक्टर की जो डायरेक्शन थी, डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. तो जो भी हमारा मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, दिस इज माय मैग्नीट्यूड पार्ट। ये जितना भी लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, जस्ट लाइक 10, जैसे नीचे मैग्नीट्यूड 10 था, उसके आगे जो जे कैप लगाया है ये यूनिट वेक्टर है ना फोर्स की डायरेक्शन का। Yes, sir. तो इसी तरह से मेरा फोर्स है आर वेक्टर के अलोंग, तो क्या मैं मैग्नीट्यूड के साथ आर कैप अलग से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा? Yes, sir. अनन्या, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अनन्या, जो मैंने अभी बताया पॉइंट, Yes, sir. नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. मानवी, आपको कोई डाउट हो? मानवी सारा? नो सर, क्लियर हो गया। नाउ इट इज क्लियर। तो बेसिकली अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आई विल राइट डाउन इन वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट, जो F21 आप लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू, पहले आप मैग्नीट्यूड उठाओ, जैसे पिछले एग्जांपल में 10 न्यूटन वाज द मैग्नीट्यूड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय मॉड r का होल स्क्वायर इनटू अलग से जो लिखोगे r कैप, दिस r कैप इज, आई एम राइटिंग डाउन हियर, it is unit vector along the direction of F21. Now is it cleared or not? एक बार बताइए देखकर। Yes, अनन्या। Yes, sir. It's clear. It's cleared. तो अच्छा, ये भी मैं एक बार जानना चाहता हूँ, यूनिट वेक्टर हमें निकालना आता है कि नहीं? एक बार ऑनेस्टली बताइए, नहीं तो मैं ये भी बताऊं। यूनिट वेक्टर जैसे आर कैप अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अक्षिता, एक बार आप याद दिलाओ सबको। सर मुझे याद नहीं है अच्छे से। याद नहीं है? मानवी को याद हो? नहीं है याद? नहीं? हाँ जी, श्रेया, कुछ याद हो इसके अंदर? नहीं सर। चलिए एक बार मैं ये भी बता रहा हूँ और उसको फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ट्राई करेंगे कैसे करना है। देखिए, अगर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, लाइक थोड़ा सा मैं वेक्टर कराऊंगा क्योंकि बिना उसके फिर ये क्वेश्चन होंगे ही नहीं। हाउ टू गेट यूनिट वेक्टर along the direction of any given vector. Akshita, can you please be on the line? Akshita. Yes, sir. अक्षिता, जैसे मेरे को कोई वेक्टर r दे रखा होगा, तो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन, लेट ए वेक्टर r इज गिवन एंड we have to find out unit vector along r. अक्षिता, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका, एक बार याद दिलाओ। 1 होता है? Yes, sir. तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। तो आर कैप इज इक्वल टू, आप लिखोगे वेक्टर आर डिवाइडेड बाय, किसी चीज को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा आंसर? Yes, sir. तो आर वेक्टर को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। गेटिंग इट? Yes, sir. मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। मान लो सपोज एक एग्जांपल है, वेक्टर आर गिवन है, सपोज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स, और मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आई विल राइट डाउन वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अनन्या, अब आप आइए प्लीज लाइन पर। अनन्या, Yes, sir.
अनन्या, वेक्टर आर की जगह कैन आई राइट डाउन ए आई कैप एज इट इज प्लस बी जे कैप प्लस sir. सी के कैप? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बच्चे, जो आपके आई के साथ लिखा है, आई मीन ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो लास्ट ईयर का है। कोई भी वेक्टर अगर आप लिखते हो लाइक आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, अनन्या, Yes, sir. तो ए एक्स के अलॉन्ग है, बी वाई के अलॉन्ग है, सी आई मीन जेड के अलॉन्ग है। तो एक्स वाई जेड आपस में कैसे होते हैं अनन्या? परपेंडिकुलर। Yes, sir. तो इनका जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आएगा मॉड आर, विल इट नॉट बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? आप समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ जी. तो किसी भी वेक्टर को इफ यू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तब जाके आपको आर कैप का मिलेगा, यानी कि उस वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देखिए तुम्हारी 11th की फिजिक्स थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हिली हुई है, बट ट्राई टू कोप अप प्लीज। बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट थोड़ा बहुत वेक्टर यूज होगा आपका। श्रेया, आर वी कंफर्टेबल इन श्रेया जो किया है मैंने सामने? हाँ जी सर। मैम नहीं हो सर। हाँ जी सर, वो गलती से। हाँ जी। तो नाउ इज इट क्लियर आर कैप कैसे निकाला है मैंने? ए आई कैप प्लस बी जे प्लस सी के डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप मुझे फिजिक्स वाले पार्ट में पहले ये बताओ कि आपको वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ लिखना आया? पहले आप इस स्लाइड को देखिए। हाँ जी मानवी सारा, एक बार अच्छे से देखिए और बताइए, Yes, sir. आर वी कंफर्टेबल इन वेक्टर फॉर्म? पक्का 100%? Yes, sir. लॉक कर दो? Yes, sir. चलो तो फिर मुझे अब इसका आंसर भेज दो, क्या होगा? अनन्या, आर वी कंफर्टेबल इन? अनन्या, Yes, sir. आप एसएल अरोड़ा भी उठाओगे ना जो सीबीएसई के लिए है, स्टिल यू कैन फाइंड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वहां भी। तो ये आना चाहिए आप लोगों को। अच्छा अनन्या, बुक कौन सी फॉलो करते हैं अनन्या? कैन यू टेल मी? सर अभी तो एनसीईआरटी है और एग्जाम आइडिया है. And you can take SL Aroda is available over there. यस सर, लाइब्रेरी में है, ओ मैं ले आऊंगी. Okay. हाँ SL Aroda आप देख सकते हो, ठीक है ना? ठीक है सर. हाँ जी सानवी जी, वेट कर रहा हूँ आंसर का मैं बहुत देर से। हाँ जी श्रेया, क्या चल रहा है? कुछ उम्मीद कुछ आंसर आने की? सर ट्राई तो कर रही हूँ, पर देखते हैं। देखते हैं। Should I help? यस सर। हेल्प के लिए तो हमेशा रेडी है। मानवी आपका आंसर, मानवी ने कुछ भेजा तो है आई थिंक। मानवी शायद अभी ठीक नहीं लग रहा मुझे अभी। मानवी अभी कुछ है। अनन्या नॉट करेक्ट। अक्षिता, यू सेंड मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनन्या, oh sorry अक्षिता,
नहीं सर, वो लास्ट वाला क्वेश्चन था शायद। ओके, नहीं अभी सही नहीं आया। मानवी का और अनन्या का। एंड श्रेया इज वेटिंग कि मैं कब सॉल्व करूंगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। मानवी प्लीज बी ऑन द लाइन। मानवी। यस सर। मानवी, करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ओके सर। चलो एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए एक बार। इट इज वेरी इजी अगर आपने प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं उनको दोनों को सही से समझ लिया है। सी मानवी, वी आर गिवन, थोड़ा आपने कहीं एरर किया है बस वैसे। वी आर गिवन ए चार्ज पार्टिकल Q1 इज केप्ट। तो Q1 को मैं यहाँ कहीं हूँ मानवी, जिसके Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 2 2 -1 3 and Q2 is kept at the origin which is having coordinate 0 0 0। अच्छा मानवी ये बताइए, हमसे फोर्स कौन से चार्ज पर पूछा गया है, ऑन Q1 और Q2? मानवी So Q2. Q2 पर पूछा है। देखो Q1 पर तो फोर्स इधर लगेगा, डू यू एग्री ना? Yes, और sir. Q2 पर इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, अपोजिट। Yes, sir. अच्छा अब आप सुनिए ध्यान से। मानवी मैं ये कहूंगा कि मैंने Q1 से Q2 तक का एक पोजीशन वेक्टर पहले R लिखा। ट्राई Okay, टू sir. अंडरस्टैंड। सबसे पहले R वेक्टर को इफ आई वांट टू राइट डाउन, तो R का होगा वेक्टर 2i कैप, बिकॉज पोजीशन थी पॉजिटिव x के अलोंग 2, देन -j कैप प्लस 3k कैप। डू यू एग्री? Yes, sir. अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड है अंडर रूट में 2 स्क्वायर आई मीन 4 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही बनेगा, प्लस 3 स्क्वायर इज 3 3 9। हाउ मच इट इज? 14. √14। अच्छा Yes, sir. अब आप मुझे ये बताइए मानवी, हमसे फोर्स Q2 पर पूछा गया है। अगर Q1 पर होता फोर्स तो उसको मैं ऐसे लिखता F1, लेकिन इस वाले पर तो फोर्स F2 पीछे की तरफ लगेगा ना? Yes, sir. डू यू एग्री और नॉट? लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं F1 निकालने की सोचता हूं तो F1 तो वेक्टर R के अलोंग है। R वेक्टर इधर जा रहा था, देखो ध्यान से सुनना, जिधर R है Yes. उधर ही तो एरो F1 का भी है। तो अगर मैं F1 निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R का स्क्वायर। मॉड R का स्क्वायर का मतलब है √14 का स्क्वायर। Yes, sir. एग्री करती हो? और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें आर कैप भी लगाना पड़ता है। आर कैप क्या चीज होती है अलग से निकाल लेते हैं। आर कैप का क्या फॉर्मूला दिया है मैंने? वेक्टर आर यानी कि दिस वन डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है मानवी? √14। √14. तो क्या मैं लिख सकता हूं, मैं इसको करके या इक्वल टू कर देते हैं यहीं पर, Q1 Q2 अपॉन √14 का स्क्वायर इज 14। आर वी नॉट गेटिंग 56 पाई एप्सिलॉन नॉट? Yes, sir. यस मानवी। और इनटू आर कैप की जगह ये उठा सकता हूं, मैं सर्कल कर रहा हूं इसको। Yes, sir. कैन आई राइट डाउन 2i - j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √14? Yes, डू यू sir. एग्री? अच्छा अब मानवी काम की बात कर लेते हैं। हमसे तो एग्जैक्टली हमसे तो F2 पूछा गया था, तो F2 F1 के ठीक अपोजिट होगा। डू यू एग्री? निकालना है इसलिए। तो अपोजिट का मतलब है ये जो ब्रैकेट वाला पैरामीटर लिखा है इन सबको इस अपोजिट नेगेटिव लगा दो साइन। इसका Yes, मतलब sir. है आपका जो F2 आएगा विल इट नॉट बी इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 56 √14 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट वाली टर्म को सब नेगेटिव कर दो, यानी कि -2i प्लस j -3k, जस्ट अपोजिट कर दिया। Yes, sir. अब आप देखें मैच करते हैं। आई थिंक डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वी कैन सी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, तो प्लीज रीड इट केयरफुली। श्रेया, श्रेया नाउ इज इट क्लियर और नॉट? श्रेया Yes, sir. श्योर ना एकदम? मैं एक आध क्वेश्चन दे के पूछ लूं अब आपसे, एक अपनी तरफ से तू। हाँ जी.
नहीं नहीं, हाँ जी, ऐसे डरते 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 नहीं, कॉन्फिडेंस आया इस क्वेश्चन को करके कि नहीं? सर इसको करके तो आ गया, अब कोई नेक्स्ट आ जाए तो उस पर डिपेंड करता है। नहीं नहीं, नेक्स्ट भी हो जाएगा। अनन्या, एनी डाउट अनन्या इन दिस क्वेश्चन? नो सर। श्योर 100%? हाँ जी, क्योंकि मैंने कर लिया था, बस वो साइन चेंज नहीं किया था। हाँ, बस वही ध्यान रखना है कि आपसे Q1 पर पूछा है या Q2 पर। अच्छा, बाकी लोग बताइए। अक्षिता, आपको कोई डाउट हो? अक्षिता सानवी, सर एनी अगर डाउट हियर? इसमें अगर इसमें कोई दोनों पॉइंट्स ओरिजिन पे नहीं होंगे, मतलब दोनों में से कोई भी पॉइंट, तो हाँ, फिर मैं आर एक क्या क्वेश्चन लेंगे? बना देता हूँ, एक काम करते हैं। ओके सर। हाँ, मैं इसलिए क्वेश्चन बना देता हूँ, एक काम करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही ना कर लें जिससे प्रैक्टिस हो जाए और आपके डाउट सारे क्लियर हो। तो स्टूडेंट मान लीजिए, इफ Q1 and Q2 are two charges kept at पोजीशन A ले लो Q1 के लिए, लाइक 2, 3, 4 आर kept at A and B. B के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 1, 4, 7 respectively. Then find out force acting on B and A separately in vector form. मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अक्षिता, यस सर। तो एक बार आप पूरी क्लास सब लोग ट्राई करो इसको एंड ट्राई टू सेंड मी द आंसर. नहीं होता देन आई विल सॉल्व. अक्षिता, हेल्प मिल गई होगी मेरे डायग्राम देख के कुछ? यस सर, समझ आ गया। वैसा ही है जो हमने डेरिवेशन किया था, एक तरीके से काइंड ऑफ. श्रेया, यू आर आल्सो गेटिंग? श्रेया, यस सर। आप तो दिख गया होगा. हाँ जी, हाँ जी। दोनों के पहले हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, फिर हम निकालेंगे इनके बीच का गैप वाला जो वेक्टर आ रहा है, वो आर किसके इक्वल होगा श्रेया? R2 माइनस R1. हाँ जी। मैंने ट्रायंगल लॉ से भी बताया था, तो बताओ जरा R2 माइनस R1 कितना होगा? I में से I को सब्ट्रैक्ट करा, 2 माइनस 1 1, हाँ जी। और 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस J कैप. नहीं सॉरी, R2 माइनस R1, सॉरी मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूँ. तो आपका वेक्टर R हो जाएगा R2 माइनस R1 इज माइनस I, एंड प्लस 4 माइनस 3 हो गया प्लस J, एंड प्लस 3K कैप. क्लियर है कि नहीं श्रेया, ये वेक्टर R? हाँ जी। और R के अलोंग श्रेया कौन सा फोर्स लगेगा? B पर. B पर तो इसी डायरेक्शन में रिपेल करोगे ना, लेट हाँ F जी। B. और A पर जो फोर्स लगेगा वो ठीक B के अपोजिट होगा, ये भी कह सकते हो. चलो आगे, इसके आगे अपने आप करेंगे अब. यस अनन्या, डन? No, so I'm doing it still. और अगर आपको R का मैग्नीट्यूड की नीड होगी तो दिस विल बी 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 3 द 9, so that will be √11.
Akshita, I have done both. यस सर, मेरा सेम आ रहा है। सेम आ रहा है। मानवी सारंग, आप भी चेक कीजिए प्लीज। सर सेम आ रहा है। सेम है। ये तो पता चल गया ना, पहले वेक्टर आर निकाला हमने r2 - r1, फिर उसका मैग्नीट्यूड विच इज √11, और एफ बी निकालना था जो आर के अलोंग है, तो k q1 q2 अपॉन मॉड आर का स्क्वायर, और अलग से लिखते हैं आर कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए। एंड आर कैप का फॉर्मूला तो बहुत रटवा दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। एक बार देखिए, एफ बी इज क्लियर श्रेया? यस सर। श्योर ना? हाँ जी, और हाँ जी। जहां एफ बी लगेगा, एफ ए ठीक उसके अपोजिट है, तो आप ब्रैकेट वाली टर्म में बस अपोजिट कर देना माइनस करके एक तरीके से। अनन्या, एनी डाउट इन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? अनन्या? नो सर। श्योर? एकदम 100% अच्छे से सारा Yes, समझ sir. में आ गया है। तो देखिए, हमने काफी प्रैक्टिस कर ली इक्विलिब्रियम की, इस टाइप के क्वेश्चंस की। कहीं आपको डाउट लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कराऊंगा। दिस इज व्हाट वी वर स्टडीइंग इन कूलम्स लॉ। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, एक बार इसको और ट्राई करेंगे बस। Yes, anyone who solved the question? चलिए, मैं एक बार अनन्या से डिस्कस करता हूँ। अनन्या, कैन यू प्लीज बी ऑन द लाइन? अनन्या? Yes, sir. अनन्या, मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, लाइक चार्ज, और उनके बीच में एक स्ट्रिंग ऐसे स्लैक्ड है, ढीली है, और मैंने इनको चार्जेस देके अचानक से छोड़ दिया। व्हाट विल हैपन? दे विल रिपेल। Yes, sir. तो स्ट्रिंग एकदम टाइट हो जाएगी ना, सीधी। यस, विल इट हैपन और नॉट? Yes, sir. यस अनन्या, जब ऐसा होगा तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अब आप मुझे बताइए, सिस्टम पर नेट फोर्स तो जीरो है, क्योंकि जितना फोर्स यहाँ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उतना फोर्स इस पर भी लगेगा। डू यू Yes, एग्री sir. और नॉट? Yes, sir. बिकॉज दो भी चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से रिपेल कर रहा है। तो ये फोर्स इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल पर किससे बैलेंस होगा? हमने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत ये सीखा था कि जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो उसमें टेंशन नहीं लगती। हाँ जी। अनन्या, तो टेंशन किधर एक्ट करती है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। Opposite. अब Yeah. आप बताओ, क्या ये टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस नहीं होगी? Yes, sir. आर यू गेटिंग इट? So it is very simple. Now I draw a Fair diagram here and I can say if the charges are, कितने कितने चार्जेस थे? सेम चार्ज है, 4 into 10 to the power minus 6 coulomb, and on this also 4 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, and both are repelling each other. How much is the separation between the two, Ananya? 1 meter. Yes, sir. तो ये टेंशन इधर जनरेट होगी इस वाले पर, और इधर टेंशन लगेगी इस पर। सो टेंशन को किससे बैलेंस करोगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। Yes, sir. तो एंड हाउ मच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? k q1 q2 By R square. बाय r स्क्वायर। तो टेंशन निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में,
तो is it not 9 into 10 raised to the power 9 into what? Q1 Q2 is 4 4 the 16 कर दूं? Yes sir. 10 raised to the power minus 12 upon Yes sir. distance 1 1. square. How much will it be? 144 into 10 raised to the power minus 3 Newton. Very simple question. हाँ जी श्रेया आप बताइए, अब तो मैं सॉल्व कर जा रहा हूँ श्रेया सब. श्रेया इज इट क्लियर टू यू और नॉट? हाँ जी. यस सर. अच्छा श्रेया अब थोड़ी हेल्प कर दो, लास्ट पार्ट है बस. अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल, कैसे निकालेंगे श्रेया? अगर कट कर देंगे तो ये बताइए, कट करने से टेंशन तो हट जाएगी सिस्टम में अब. हाँ जी. और जैसे कट किया तो अब आप ये बताओ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो रह जाएगा इनके ऊपर, दोनों पर इंडिविजुअली. और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेंशन के ही पहले इक्वल था, तो क्या मैं डायरेक्ट यही वाला फोर्स लिख दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, दिस वन? हाँ जी सर. और इस पर भी उतना ही लगेगा 144 into 10 raised to the power minus 3 न्यूटन. अब हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर ये दोनों फोर्स से रिपेल हो जाएंगे तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा ऑफ एनी पार्टिकल या ईच पार्टिकल will it not be equal to force divided by mass? F equal to ma पढ़ा था श्रेया. हाँ जी. तो फोर्स है it is 144 into 10 to the power minus 3 and the mass of the particle is I think 24 into 10 to the power minus 3 kg is given to us. So this will be equal to nothing but 6 meter per second square. Yes students, एक बार देख के ये बताइए क्या हम लोगों को acceleration and force all the things are clear or not? मानवी सर. यस सर क्लियर. देखिए एक असाइनमेंट था एक्चुअल में जो मैंने पूरा ऑलमोस्ट आपको सॉल्व करवा दिया है. अब आप मुझे ये बताइए जितने भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए हैं, टुडे इज द थर्ड क्लास एक्चुअली, आर वी कंफर्टेबल इन जितना भी ऑनलाइन के अंदर मैंने अभी तक आपको कराया है? अनन्या गुप्ता. Yes यस sir. अनन्या, Yes sir. It's आर वी clear. कंफर्टेबल इन? हाँ जी sir. क्लियर. तो अब आप मुझे ये बताइए, मैं तो एक टेस्ट भी लूंगा फिर बहुत जल्दी, when we are mentally prepared for the test after 1 or 2 classes. Okay sir. तो 2 क्लास के बाद आप तैयार रहो कि मैं आपका एक टेस्ट लूंगा डेफिनेटली. तो आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट आल्सो, कूलम्स लॉ का एक मैं आज भेजता हूँ आपको. आई विल शेयर विद यू ऑन व्हाट्सएप एंड ट्राई टू सॉल्व दैट असाइनमेंट विद आंसर्स होगा पूरा असाइनमेंट. हाँ जी. Sir? हाँ जी बताइए. Test only हाँ जी. up till Coulomb's law. Up to Coulomb's law, yes. Okay sir. Any doubt up to this point? एक बार आप सब लोग बताइए प्लीज. श्रेया कोई डाउट हो यहाँ तक? नहीं सर. तो अच्छा ये बात करनी थी नेक्स्ट क्लास कब रखी जाए, तो मुझे फाइनल करना है बिकॉज क्लासेस के डेज भी. एक दिन मैंने सैटरडे चूज किया हुआ है. आर वी कंफर्टेबल स्टूडेंट? सब लोग बताइए सैटरडे को. Yes sir. 3 to 4. यस सर. हाँ जी कौन बोल रहा है? आर वी कंफर्टेबल ऑन सैटरडे 3 to 4? अक्षिता एंड मानवी? यस सर. यस सर. एंड व्हाट अबाउट यू श्रेया? सैटरडे 3 to 4? यस सर. तो next class will be day after tomorrow on Saturday and it will be at 3 o'clock. Fine. चलिए इसके आगे फिर मैं next class में I will start the electric field. Meanwhile, I will send you an assignment for Coulomb's law. ठीक है ना? Okay sir. Okay students. Okay.